हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना प्यारा राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी सुनाया एक शायरी, और उस शायरी में मैंने आपको यह समझाने की कोशिश किया था कि आप अपने काम पर इस तरह से अडिग रहें कि वो काम ही आपकी पहचान बन जाए। समझ रहे हैं ना आप? और एक बात और भी कहा गया उसमें कि जिंदगी तो कोई भी काट लेता है, जिंदगी काटने का ही है, तो जिंदगी तो कुत्ते बिल्लियां भी काट लेते हैं। अगर उनको पेट ही पालना है तो अपना पेट तो कोई भी पाल सकता है। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। तो आज इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने अब तक लगभग 7 लेक्चर, यानी कि आपकी ये जो सेकंड चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का वैद्युत रसायन, उसमें हम लोगों ने लगभग 7 लेक्चर को डन किया है। आज हम लोग आगे की बात करेंगे, 8वें लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। यानी कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। उसमें मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करा, न्यूमेरिकल्स नहीं, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा दिए हैं। उन क्वेश्चंस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं उनको भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन अभी रह गए हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन को कर रहे हैं भाई? हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र नंबर फर्स्ट। जो भी क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात अभी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम व्यतीत ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और आज के लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास दिया गया, मतलब आपके सामने दिया गया है प्रश्न नंबर 8। आपके सामने क्या दिया है भाई? आपके सामने दिया है प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, जिसमें कहा यह जा रहा है, बताइए जरा, कि 298 केल्विन टेम्परेचर पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर निम्नलिखित सेल के लिए नष्ट का इक्वेशन बना दीजिए, माने कि नष्ट का समीकरण बना दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं। नष्ट का समीकरण हम लोग अगर बनाना चाहें तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नष्ट का समीकरण है क्या, फिर उस पे ये सारे गिवन वैल्यू को हम लोग रख देंगे, बन जाएगा हमारा नष्ट का समीकरण। और क्या चाहिए भाई हम लोगों को जिंदगी में? E इज इक्वल टू क्या था भाई? E0 माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई N इंटू एफ। और क्या था भाई आगे था लॉग ऑन द बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव सेल्स बटे रिडक्टिव सेल्स। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हम लोग बात आगे करते हैं। अगर इस फार्मूले पे हम इसको रखना चाहें, इस फार्मूले पे अगर हम रखना चाहें तो ये बन जाएगा आपका क्या भाई? ध्यान दीजिएगा, सभी साहब लोग ध्यान देंगे, सभी साहब लोग ध्यान देंगे कि E0 का वैल्यू क्या हमको दे रखा है भाई? सेल का E0 का वैल्यू हमको दे रखा है, उसको पहले लिख देते हैं। हमको दे रखा है 0.59 वोल्ट माइनस 2.303 RT बटे N एफ। N का मान कितना दिया है भाई? देखो जरा, इसमें कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है बताइए? 2 है ना, 2 इंटू एफ, ठीक है ना, 2 इंटू एफ कर दिया हमने। फिर क्या करना है भाई? लॉग, क्या करना है? लॉग ऑन द बेस 10 क्या है भाई? क्या दिया गया है? कितना कंसंट्रेशन दिया गया है? इसका दिया गया है, ऑक्सीडेशन का है तो 0.01। कितना दिया गया है? 0.01 दिया गया है। रिएक्टेंट का कितना दिया गया है? 0.1 मोलरता दे गई, मतलब दी गई है। इतना आपको दे रखा है। अगर हम इसी को लिखना चाहें तो आप इतने सारे टर्म को गायब करके यहां पे क्या लिख सकते हो भाई? अगर हम लिखना चाहें तो हम छोटा सा लिख देते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास कम है भाई। तो यहां पे लिखेंगे हम E0 का वैल्यू दिया गया है 0.59, और इसका अगर हम ये सारा टर्म सॉल्व करेंगे, ये सारा टर्म हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये बनेगा, क्या बनेगा भाई? ये आपका बनेगा 0.591 डिवाइडेड बाई 0.591 डिवाइडेड बाई N, ठीक है। और ये बनेगा आपका log 10 क्या है?
0.01 डिवाइड बाई 0.1। ये आपका बन गया पूरा का पूरा समीकरण। मैंने नष्ट का समीकरण दोनों टाइप से मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस भाषा में समझना चाहते हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये कहानी आप लोगों ने नोट डाउन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम मिटाने जा रहे हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर इसको लिखना चाहते हो तो आप लोग की मतलब पॉज करके लिख सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आपका 8th नंबर का क्वेश्चन हो गया। हम लोग बात कर लेते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? हम उसकी बात करने जा रहे हैं जो कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है आपका। हमें कहा रहा है कि 0.05 मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के एक कॉलम का व्यास, अच्छा दे रखा है व्यास 2.0 सेंटीमीटर तथा लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो विलयन के कॉलम का वैद्युत प्रतिरोध इतना दे रखा है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता। अच्छा 3 चीज ज्ञात करना है। अच्छा सरल ही तो है यार, सरल मैंने बोल दिया तो सरल है, ये समझ लो। सिंपल अगर क्वेश्चन मैंने बोल दिया तो सिंपल ही है। बस आपको क्या करना है, अपने दिमाग को चलाना है। और वो दिमाग कैसे चलेगा? जब आप पूरे लेक्चर को अटेंड करोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और लेक्चर जिसने पूरा अटेंड किया है, जिसने लेक्चर अटेंड किया है पूरा, वो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेगा। इसमें 3 टर्म आपसे पूछा है। एक तो पूछा है आपसे प्रतिरोधकता यानी कि आर पूछा है, और क्या पूछा है भाई? चालकता पूछा है यानी कि सी पूछा है। ओसी नहीं, चालकता। चालकता क्या होता है भाई? विशिष्ट चालकता कप्पा पूछा है आपसे, तथा मोलर चालकता लैम्डा एम आपसे पूछ रखा है। अगर जिसने ये सारे लेक्चर अटेंड कर रखे हैं उनको तो बहुत आसान लगेगा, ये मक्खन लगेगा, उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे कौन कौन से ऐसे प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने सारे लेक्चर को अटेंड करके रखा है, वो जा करके कमेंट में अपना नाम जरूर लेंगे। मैं अगले लेक्चर में उनका नाम जरूर लूंगा। अपना नाम वो लिखेंगे कमेंट में, मैं उनका नाम जरूर लूंगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में उनका नाम जरूर लिया जाएगा कि सर ये बच्चा है या मेरा वो दोस्त है जिसने सारे के सारे मेरे लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड किया, उसने कॉन्सेप्ट को सीखा और अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के नए नए तजुर्बे को भी सीखा। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग बात करते हैं आगे। क्या है कहानी? कहानी यह है कि अगर हम 0.05 मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के कॉलम का इतना 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 लंबाई लेते हैं, तो विलयन के कॉलम का वैद्युत प्रतिरोध इतना है, तो इसकी प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोध आर का मान दिया गया हमको 1/r, सॉरी प्रतिरोधकता ज्ञात करना है रो। अच्छा एक बात बताइए जरा, ये जो रो होता है ना, ये जो रो होता है ना, रो, ठीक है, अगर हम इसका किसमें प्रयोग करना चाहें, कप्पा में, विशिष्ट चालकता में, तो विशिष्ट चालकता में कैसे बैठता है? चलिए अच्छा इसको हटाते हैं। अच्छा विशिष्ट चालकता क्या होती है भाई? विशिष्ट चालकता की अगर हम बात करें, विशिष्ट चालकता कप्पा की बात करते हैं, तो ये जो कप्पा होता है ये 1/ρ होता है। क्या होता है भाई? 1/ρ होता है। और आपको पता है कि जो क्या कहते हैं यार, नहीं, हाँ, अच्छा हाँ, सी जो होता है 1/r होता है। सी क्या होता है भाई? 1/r होता है। तो मैंने इसका फार्मूला बनाया था आप लोगों के सामने। क्या बनाया था भाई? इसके लिए मैंने बनाया था, क्या बनाया था? कप्पा के लिए ये लिखेंगे, अरे यार, कप्पा के लिए लिखेंगे 1/ρ, और क्या लिखेंगे? बराबर में कर देंगे 1/r इंटू में 1/r इंटू में सेल कांस्टेंट L/A। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। इसी से हम लोगों का निकल के आएगा क्या? विशिष्ट प्रतिरोध निकल के आएगा, और इससे हम लोगों का निकल के आएगा चालकता। इससे हम मोलर चालकता के लिए तो हमको अलग से फार्मूला यूज करना पड़ेगा। लैम्डा एम अलग होता है भाई, लैम्डा एम क्या होता है भाई? अलग होता है। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि आप लोग शराफत की जिंदगी जीते हो। अरे कैसे कैसे डायलॉग मारते हो यार। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतिरोधकता पूछ रहा है, यानी कि आपसे 1/r का 1/r तो दिया गया है, इसमें रो का वैल्यू पूछ रहा है, रो का वैल्यू पूछ रहा है। इसका हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई?
यहाँ पे हो जाएगा आर की जगह पे। अच्छा, सारा वैल्यू मैं लिख देता हूं, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। 1/रो हम लोगों को फाइंड आउट, अरे यार रो तो फाइंड आउट करना ही, हाँ रो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर 1/रो कर दोगे तो ये तो हो जाएगा कप्पा, हमको सिर्फ रो फाइंड आउट करना है। लेकिन इस फार्मूले पे अगर हम लिखना चाहें, अच्छा फार्मूले पे डायरेक्ट लिख देते हैं यार, 1 क्या अरे इसी को तो निकालना है, रो का वैल्यू तो नहीं दिया गया था हमको, काहे लिए फिर उसको मिटा रहे हो यार। 1/r आपका कितना दिया गया है वैल्यू आपको, 5.55 और क्या दिया है, इंटू 10⁻³ होम, क्या है भाई, होम, ये होम है। और क्या है भाई, इसकी प्रतिरोधकता, चालकता तथा अच्छा कुछ नहीं, और कुछ वैल्यू दिया है इंटू में क्या दे रखा है यार, लेंथ कितना दिया गया है, लंबाई दिया गया है 100 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर दिया गया है। और अगर हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया क्या होता है भाई, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ पे कितना है 2 सेंटीमीटर, और कितना है 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 100 दूना 200 सेंटीमीटर, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 200 कर देते हैं, 200 कर देते हैं। तो आपने ये सारा वैल्यू आपने रख दिया। इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो क्या, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपको इसको निकालना है, आपको क्या निकालना है भाई, ये साहब को निकालना है, रो को निकालना है। किसको निकालना है, रो को निकालना है। तो चालकता अगर हमको निकालना पड़ेगा तो 1/रो निकालना, चालकता के लिए आप लोग 1/रो निकालिएगा, और जब आपसे प्रतिरोधकता कह रहा है तो सिर्फ रो को निकालिएगा। और हम इसमें एक फार्मूला, मोलर चालकता हमसे पूछ रहा है, तो मोलर चालकता के लिए लैम्डा एम बराबर कप्पा, कप्पा जब आप इसको निकालोगे तब आएगा, कप्पा जब आप इसको निकालोगे तब आएगा। हम फार्मूला ही लिख देते हैं, कप्पा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है भाई, मोलरता होता है कि नहीं होता है। तो आप इससे निकाल सकते हो आसानी से। ये कहानी मैंने आप लोगों को समझाया है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इतना तो आप लोग बचपन से गणित पढ़ते चले आए हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर मैंने क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को, आप लोग इसको जा करके थोड़ा सा पेन कॉपी लेके बैठे ही होगे, उतना तो सॉल्व करना आता ही होगा। ये 9वीं तक था क्या यार, हाँ शायद ये 9 तक ही था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से ये आ रहा है यार, अच्छा अब आ रहा है लघुत्तरी प्रश्न पत्र नंबर 2। लघुत्तरी प्रश्न पत्र नंबर कैसा आ रहा है भाई, आप लोग बताइएगा, लघुत्तरी प्रश्न पत्र नंबर कैसा आ रहा है, आप लोग बताओ जरा। 2 आ रहा है ना। और ये कितने नंबर का होता है प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो 4 नंबर आपके जेब में जाएगा। जेब तो मेरा इधर है, हाँ इधर है, इसीलिए मुझे हार्ट अटैक आता है। कभी कभी मिर्गी का भी दौरा पड़ जाता है मुझे, क्या करें, गरीब आदमी है। अच्छा मिर्गी एक खतरनाक बीमारी है ना, क्यों, आप लोग जानते ही होंगे, कभी तो देखे ही होंगे ना। मैंने एक व्यक्ति को देखा था, उसको कहते हैं कि मिर्गी ही था, तो वो जो है मतलब खेत में सिंचाई चल रहा था, वो वहीं पे बैठा था ऐसे, वो मतलब लौटते पोटते क्या हो गया, उसी खेत में जाके गिर गया था, ठीक है, पूरा कीचड़ से सन गया। मुझे नहीं पता यार क्या होता है क्या नहीं होता है, इतना हम डिटेल में नहीं जानते हैं, पर जो बता रहे थे लोग वही हम भी जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव किसको कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एक बात बताऊं मैं, बड़ा अजीब सा लगता है यार, जब कैमरे से बात करते हैं तो थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि नहीं लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर के सामने कौन बैठा है, किससे बात कर रहे हैं, कोई नहीं बैठा है मेरे सामने, कोई भी बंदा नहीं, एक चूहा भी नहीं, एक मक्खी भी नहीं, सिर्फ ये कैमरा है, कैमरे के उस पार आप लोग हो, तभी आप हमको देख पा रहे हो, ठीक है ना, आप मेरे सामने नहीं हो, ठीक। लेकिन क्या करें यार, मजबूरी रहता है ना, कुछ बातें बोलना पड़ता है, ठीक है, कुछ कहना पड़ता है, ऐसा लगना चाहिए कि बच्चों को सामने इंटरेक्ट होके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तभी तो आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा।
तो ये सारे कष्ट अगर हम लोग कर रहे हैं, मतलब आप लोगों के लिए सारा अगर हम लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं, ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को क्या चाहिए भाई, आप लोग को करना ये चाहिए कि अपने वीडियो को लाइक कर दो और क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और कमेंट में अपना नाम जरूर बता दीजिएगा, मैं उसका नाम लिखूंगा कि आज ये बंदा सब्सक्राइब किया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की। इलेक्ट्रोड विभव किसको कहते हैं, इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है। अच्छा इसी बात की, अरे यार ये वाला क्वेश्चन हो तो हमने कराया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया नहीं था यार, कराया था ना दादा, ये आपको पता ही है। मैं भी भूल गया यार, कैसरे वाले लेक्चर में था, ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग अगर लेक्चर अटेंड कर रहे होगे तो ये क्वेश्चन उसमें आया था, जहां तक मुझे याद है। ठीक है ना? हाँ कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोड विभव का किसको कहते हैं थोड़ा सा समझाते हैं, और कौन कौन से कारकों पे। ओ माय गॉड, हम बात करते हैं किसी सेल की, अर्ध सेल की अगर हम बात करते हैं तो हम सेल में क्या करते हैं भाई बताइए जरा। सेल में एक सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन के अंदर कोई हम एक क्षण को डिप करके रखते हैं, ठीक है ना। ये क्षण क्या होता है, धीरे धीरे इसका मास डिपॉजिट होता रहता है, अपघटित होता रहता है, नीचे जाके जमता रहता और वो प्लस में आता रहता। मान लो ये कॉपर है तो ये टूट टूट के यहाँ पे आएगा, कॉपर प्लस में टूटेगा, मान लो कि इस पे कॉपर पे n प्लस रहेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। इन इलेक्ट्रॉन वाले आवेशों में और ई वाले चार्ज के आवेशों में जो अंतर उत्पन्न होता है उसको विभवांतर या फिर उसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, यानी कि विद्युत अपघट्ट सॉल्यूशन, अरे यार हिंदी में बोल, विद्युत अपघट्ट के विलयन, ठीक है, और क्षण के बीच उत्पन्न आवेशों के अंतर अर्थात विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ये मैंने प्रॉपर वे में आप लोगों को डिफिनेशन बता दिया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें कि ये किन किन बात पर निर्भर करता है। हजारों मंजिलें होंगी, किन किन बातों पे निर्भर करता है। फर्स्ट नंबर बात करें, ये तापमान पे निर्भर करता है भाई, तापमान नहीं, मैं तापमान लिख रहा हूं, देखो जरा, फर्स्ट नंबर पे हमें तापमान लिखना है। अरे यार तुम उल्टा सीधा हो जाते हो तो इसीलिए हमको दिक्कत हो जाती है कभी कभार। तापमान पे निर्भर करता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर बात करेंगे भाई साहब, अगर हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे, अच्छा भाई साहब ही नहीं है, सामने लोग दीदी लोग भी बैठे हैं, इसलिए दीदी लोग को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग आए हैं हमारे मतलब आप लोग आए हैं पढ़ने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, यही मेरी मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मेरे भाइयों को पढ़ने का अधिकार है तो उतना ही अधिकार मेरी बहनों को भी पढ़ने का है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये हक है पढ़ाई का। ठीक है ना? हाँ, जो चाहते हैं, मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब थोड़ा सा माइंड का इशू होता है, तो वो क्या सोचते हैं कि लड़कियां तो सिर्फ काम करने के लिए, चूल्हे चौके करने के लिए पैदा हुई हैं। क्या गलत मानसिकता रखते हैं यार। अब भी कितना दुनिया चांद को छू कर लौट कर आई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दिमाग को ही नहीं छू पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ भाई कि अगर आपके बच्चियाँ हैं तो जितना आप इक्वालिटी जितना आप देते हो, फैसिलिटी देते हो एक बच्चे को, मतलब एक लड़के को, उतनी फैसिलिटी आपको बच्चियों को भी देना चाहिए, क्योंकि बच्चियां ही हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? देख लो कितने एग्जाम्पल, अगर आप देखना चाहो, अगर आप IAS PCS के रेशियो को देखना चाहो तो रेशियो में रेशियो में अगर हम बात करें तो लड़कियों का रेशियो ज़्यादा होता है, लड़कों का कम होता है। आप इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तापमान पे निर्भर करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करना चाहें, तापमान हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोलरता पे। मोलरता पे निर्भर करता है, यानी कि सांद्रता इसको कह सकते हो। अरे यार सांद्रता, मोलरता या फिर सांद्रता, ठीक है ना। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात करेंगे, विलयन का आयतन बात कर लेते हैं, इस पे भी निर्भर कर जाता है।
बिलियन का आयतन हो गया। और फोर्थ नंबर पे बात करें, जो हम लोग क्षण यूज करते हैं, क्षण की प्रकृति पर, मतलब कौन से धातु का हमने क्षण यूज कर रखा है उसके भी मतलब उस पर भी डिपेंड करता है ये आपका क्या इलेक्ट्रोड भी हो। तो मैंने आप लोग को सारा कुछ समझा दिया, लिख भी दिया है। आप लोगों को क्या करना है भाई, इसको नोट डाउन करना है, नहीं तो अपने फोन की मेमोरी फुल करना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपकी मर्जी। ठीक, चलिए हम डिलीट कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। हाँ, इसके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके साथ साथ सारे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। कभी मुझे ब्लेम मत करिएगा यार, ठीक है ना। मैं सारा कोई अगर ब्लेम करना चाहोगे तो एक बार सोच लेना कि क्या आपने उस सारे लेक्चर को अटेंड किया है। अगर लेक्चर को अटेंड किए होगे तो आप कभी ब्लेम नहीं कर सकते, मेरी गारंटी है आप लोगों को, ठीक है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। अच्छा, यहाँ पे पेज दे रखा तो कोई जरूरत नहीं थी। वैसे तो हम लोग इतने महान हैं कि दिमाग से ही सोच के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों भाइयों एवं बहनों, हम लोग इतने दिमागदार हैं, इतना तो अक्ल है हम लोगों में कि भाई बिना हम लोग लिखे ही सॉल्व कर देते हैं चुटकियों में, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि नहीं भाई। हाँ है ना बहनों, मतलब अरे दोनों लोग हो यार, भाइयों एवं बहनों, समझ रहे हो कि नहीं। आज जैसे मोदी जी नहीं कहते हैं नमस्कार भाइयों एवं बहनों। अच्छा, मैं अपना टैग लाइन चेंज कर लूं क्या, टैग लाइन में अपने रख दूं नमस्कार भाइयों एवं बहनों। क्यों, जैसे मैं आता ना इंट्रोड्यूस करता हूं, जैसे कहता ना, हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पर। तो मैं सोच रहा हूं यार, ये जो इंट्रो वर्ड है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो आप लोग कमेंट में लिख के दीजिएगा मुझको, जो भी मुझे ज्यादा पसंद आएगा मैं उसी को पिक करूंगा, वही इंट्रो वर्ड यूज करूंगा, और उसका नाम भी बता दूंगा कि कौन सा बंदा, कौन सा ऐसा दोस्त है कि मुझे एक इंट्रो वर्ड ला के दे दिया है, ठीक है ना, अच्छा सा। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, कमेंट में जा करके लिखिएगा कि मैं कौन सा इंट्रो वर्ड यूज करूं, ठीक। चलिए कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको कहते हैं। क्या पागलों वाली बात करते हो यार, हम ये क्वेश्चन कर भी नहीं करेंगे, आप लोग इसको करिएगा। क्यों बार बार सब हम इतना ना ही करते हैं दादा, ये आपकी जिम्मेदारी, इसको करिएगा, मैं पता है आपको, आप लोग कर लोगे यार। अच्छा, इसमें सब में स्लाइड है क्या, खाली ब्लैंक। अच्छा, इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन है, ये तो हम लोग चुटकियों में सॉल्व करते हैं, आप कह रहे हो कितने भयंकर भयंकर क्वेश्चन है यार, ठीक है ना। अच्छा एक बात बता दूं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए आया हूं कि हम क्वेश्चन को कैसे कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। ठीक है, आप लोग समझिएगा, लिखना तो आपको पड़ेगा ना भाई, बोर्ड एग्जाम में मैं थोड़े ना आके बैठ के लिखूंगा। आप लोगों को जब लिखना है, जब आप लोगों को लिखना है तो भाई आप लोग को समझना है, समझ के जाइएगा, वहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कल इतना तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। क्या है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसका एक उपयोगिता लिखिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करना है, कैसे बनाऊं यार, कैसे 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 मानक अगर हम लेंगे तो भाई उसमें तो हाइड्रोजन लेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन ना तो अपचयन कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ही बर्तन यूज करेंगे और उस बर्तन में हम क्या बनाएंगे भाई, सॉल्यूशन भरेंगे। क्या भरेंगे, सॉल्यूशन भरेंगे, और उस सॉल्यूशन में डिप करके क्या रख देंगे भाई, एक तो हाइड्रोजन की क्षण, हाइड्रोजन की क्षण, जिसका मानक अपचयन विभव माने कि ई नॉट का वैल्यू क्या होता है पता है आप लोगों को, 0 होता है कि नहीं होता है। हाँ 0 ही होता है। अब आगे बढ़े, आगे अगर हम कहना चाहें तो आगे क्या कहेंगे भाई, कह रहा है सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये सचित्र हो गया। अब वर्णन करना है तो वर्णन में आप क्या लिख सकते हो, वर्णन ये कह सकते हो कि जब भी किसी का अपचयन विभव लिखा जाता है तो हाइड्रोजन को मानक मान करके लिखा जाता है, और मानक मान में कंडीशन हमको दी जाती है। कौन कौन सी कंडीशन दी जाती है, टेम्परेचर की कंडीशन दी जाती है, टेम्परेचर कंडीशन, अच्छा यहां पे लिख लो, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोड, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोड
के अपचयन विभव की बात करते हैं तो हम हाइड्रोजन को मानक मानकर लिखते हैं। और हाइड्रोजन के ई नॉट का वैल्यू क्या होता है भाई? 0 होता है। और 0 से ऊपर जाएगा नेगेटिव विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और 0 से नीचे जाएगा तो पॉजिटिव ई नॉट का वैल्यू आएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आप लोगों को कई बार लिखा है कि टेम्परेचर क्या होता है भाई? टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में लिखना चाहोगे तो 298 केल्विन। है कि नहीं है भाई? है ना? इतना तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर नहीं बता रखा है तो वो हमारी गलती है, और तुम लोग की गलती निकाल नहीं सकते हो। साबित करके दिखाओ। 8.314 भाई साहब। फिर उसके बाद क्या बात करें यार? टेम्परेचर हो गया, आर का वैल्यू हो गया, फिर उसके बाद किसकी वैल्यू लिखें? मोलरता। मोलरता कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस आपको दी जाती हैं, तो आप लोग जानते ही हो ना, इतना तो आप जानते ही हो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, सट से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन वाला शॉट ले लो, शॉट ले लो। आई पेन कैसे घुमाते हैं आप लोग को पता है? ऐसे मैं तो घुमा ही नहीं पाता, दोनों हाथ से घुमा लूँगा। हम दोनों हाथ से घुमा लेते हैं। देखो, अच्छा एक हाथ से देखो कितना मस्त तो घुमा रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ऐसे पेन घुमाना सीखे होगे, और जो जो जानता है वो ज़रूर बताएगा, वो मुझे सिखाएगा भी। समझ रहे हो ना? हाँ, अगर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि सर को जो जो नहीं आता वो सिखाओ आप। जैसे हमको पेन घुमाना नहीं आता है, पेन को स्प्रिंग करना ऐसे करते हैं ना, स्पिन। हाँ, ऐसे 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 करते हैं, कुछ आप लोग ने जानते होंगे। अगर जो जानता है मुझे बताएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात कर देते हो यार? रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं इसको समझाना है, ठीक है ना? रेडॉक्स विभव किसको कहते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। चलिए, कहाँ गया यार? ओपन अभी मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया तो कह रहा हूं कहाँ गया। हमारा भी दिमाग कभी कभार काम नहीं करता है यार, जैसे तुम लोगों का। हाँ, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं इसको समझाइए। अरे रेडॉक्स विभव किसको कहते हैं इसको समझाइए। इलेक्ट्रोड विभव को ही रेडॉक्स विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव दो टाइप। अच्छा सुन लो, आप लोग सुन के लिखिएगा। किसी सेल के विभव को, किसी सेल के विभव को हम लोग रेडॉक्स विभव कहते हैं। यहाँ पे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड नहीं यूज करेंगे। किसी सेल के विभव को रेडॉक्स विभव कहते हैं। उसमें दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। एक कैथोड विभव, कैथोड का प्रयोग किया जाता है, दूसरे एनोड का विभव एनोड का प्रयोग किया जाता है। एनोड का अगर हम इलेक्ट्रोड विभव कहें तो एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। और कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग कह सकते हैं रिडक्शन, यानी कि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है कि नहीं? ठीक है। फिर से बता देते हैं कि जब भी हम किसी सेल की बात करते हैं, तो सेल के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? अच्छा, सेल के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई ये सेल का विभव है, और उसमें दो टाइप आ जाता है भाई। क्यों? क्योंकि हमने दो इलेक्ट्रोड क्षणों का प्रयोग किया है। एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। और जो एनोड वाला क्षण होता है, अगर उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और जब हम लोग कैथोड की बात करते हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पता है कि नहीं? इतना सारा मैंने बता दिया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा ऐसे स्लो करके, जैसे होता नहीं जीरो पे। हम सेल के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
ऐसा होता ना, तो उस तरीके से आप लोग स्लो मोशन में करके लिख लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़े। कैसी बातें करते हैं आप जैसी बातें नॉर्मल होती हैं। हम लोग पेन को पहले सिलेक्ट करते हैं। पेन में हम लोग ब्लैक कलर यूज करेंगे क्योंकि ब्लैक कलर हम लोगों का पसंदीदा कलर है कि नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये 2018 में आपसे पूछा गया था भाई, ये 2018 में पूछा गया था। अच्छा, यहाँ पे देखो जरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी बात अरे क्या आप इसकी तो बातें नहीं करेंगे, पहले इतनी हम बात नहीं करेंगे। व्याख्या करें, निम्नलिखित अपक्रिया समझाइए ये हो सकती है या नहीं हो सकती, इसको बता दे रहे हैं। ये पार्ट हम बताएंगे, बाकी ये वाला पार्ट आप लोग करके आइएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसको आपको करके आना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? करके आना, जो करके आएगा अपना जो भी लिखा रहेगा वो सारा का सारा आप कमेंट में जा करके जरूर लिखिएगा। ये मैं आप लोगों से एक उम्मीद रखता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे उम्मीद पे जरूर खरे उतरोगे, क्योंकि हम आप लोगों के लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप कमेंट में जाकर के अपने आंसर देने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कितना कमेंट में जाएंगे यार, कितना लिखे? अरे लिखो, भरा नहीं जाएगा कमेंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे नहीं भर जाता है कमेंट। जितना भी उसमें आप, जैसे होता नहीं कि आप बैंक में जितना भी पैसा रख दोगे उतना ही खाली रहेगा। बैंक ऐसे भर नहीं जाता, लौटाए नहीं जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, आयरन को गर्म भाप के साथ गर्म करते हैं। गर्म भाप का मतलब हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, क्या आयरन को गर्म भाप के साथ गर्म करते हैं? अच्छा, गर्म भाप कह रहा है, माने कि H2O से कह रहा है। आयरन आपको दिया गया है प्लस में H2O, क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? माने कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन जाए, FeO लिख देते हैं बस। आप लोग इसमें कुछ भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या कहते हैं भाई? फेरस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है कि नहीं कहते? O3 रहेगा तो कितना जाएगा भाई? 10 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। तो ये तो रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आयरन हाइड्रोजन के ऊपर होता है ना, तभी तो ये रिएक्शन हो पाएगी। सेकंड वाले की बात करें, सेकंड में हम बात करेंगे, आपको कॉपर दिया गया है, कॉपर और H2O। तो कॉपर जो है ना, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो ये रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। ये रिएक्शन क्या है भाई? इम्पॉसिबल है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये कहानी आप लोगों ने करनी है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, सिंपल सिंपल सी आप लोग इसको करो। पर अरे क्या, मैंने कर तो दिया, आप क्या करें? अच्छा, उसको मैं कह रहा हूँ ना करने के लिए, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसको आपको समझाना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, दिल विल प्यार वार मैं क्या जानूं। हाँ, अब बात है कि ओ नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे गर्म जल के साथ नहीं है। अभी आप लोग कहोगे जरूर, कमेंट में जरूर जाओगे, हाँ सर आपने गलती किया था, आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराना है। ये जो सेकंड वाला रिएक्शन है ना, सेकंड वाला रिएक्शन कॉपर की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराना है, HCl के साथ कराना है। तो जब HCl के साथ आप कराओगे साहब, तो बताइए जरा, क्या कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है? क्यों नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अरे वही तो बात हुई यार, कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभार। क्या यार, सब जगह ब्लैंक पेज। अभी कह देता ब्लैंक पेज ला के दे दो, तो आपको सुनाई नहीं देता। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन है कि आपका विभव तथा वैद्युत वाहक बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। विभव तथा वैद्युत वाहक बल में क्या करना है भाई? आपको अंतर स्पष्ट कर। अच्छा, इसका उत्तर भी दे दिए हैं ये लोग, तो इसमें क्या रह गया है भाई? कुछ तो नहीं रह गया। जब उत्तर दे देते हैं लोग, जब उत्तर ही छाप देते हैं, तो उसमें क्या रह जाता है उनको समझाने का? सारा कुछ तो है। विभव मतलब विभव जो पोटेंशियल निकालते हैं किसी के लिए, वैसे तो ये लगभग समान ही होते हैं, लगभग समान ही होते हैं। लेकिन इसमें देखो क्या कह रहा है कि इसका मान निश्चित नहीं होता और सेल में इसका मान, हाँ भाई उसमें निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल की, तो उसमें पता नहीं कितना हमको बल लगाना पड़े, तो उसका मान बदलता रहता है। लेकिन जो पोटेंशियल होता है ना, जो अरे यार मैं उल्टा बोल दिया, इसका मान निश्चित नहीं होता। विभव जो होता है ना, विभव में निश्चित नहीं होता, उसमें कितने आवेश जा रहे हैं कितने आवेश नहीं जा रहे हैं, ये बात पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा सॉल्यूशन लिया है। ठीक है ना? ठीक है, और आपने कैसे दो छड़ों का प्रयोग किया है जो कि किसी को विस्थापित कर, सॉरी मैंने क्या बोल दिया यार,
आपने कौन सा क्षण प्रयोग किया है, क्या वो विस्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस बात पे निर्भर करेगा। और वैद्युत वाहक बल का पहले फार्मूला लिखते हैं यार, कंफ्यूजन हो जाएगा। E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है भाई साहब, ये कहानी आप लोगों को लिखना है, ये कहानी आप लोगों को लिखना है। तो वैद्युत वाहक बल में सेल में इसका मान निश्चित होता है। हाँ भाई, क्योंकि हम कैथोड और एनोड से चलेंगे और उसमें बदलेगा नहीं, जितना कैथोड का रहेगा उसमें से माइनस कर देना जितना एनोड का रहेगा, इतना ही तो करना है। अरे यार ये सब सिंपल से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, भाई साहब लेना चाहते हो तो ले लो, आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि आपकी मेमोरी फुल हो सकती है। टाइम यार तो काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। आज का टाइम, ये वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। तो आप लोग आए, लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड किया, फोकस के साथ पढ़ाई किया, आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारे द्वारा समझाया गया और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की, आपको समझ में भी आया होगा और आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा, दोस्तों को दिखाए भी होंगे कि लो हमारे सर जी पढ़ा रहे हैं, शेयर भी किए होंगे कि नहीं किए होंगे, किए होंगे ना। और अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, ठीक है ना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।